ओके, सो यहाँ पे हम लोग कुछ और न्यू चीज़ें देखने वाले हैं। अब हमने थोड़ी बहुत तो बेसिक चीज़ें देखी, लेकिन एक इसका ओवरव्यू थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, अब जैसे कि हम यहाँ पे जो ऑप्शंस है हमारे पास, व्यू ऑप्शन, मैंने इमीडिएट विंडो पे ओपन किया तो यहाँ पे एक इमीडिएट विंडो ओपन हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे, हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप करेंगे, तो उसका फटाफट आंसर आउटपुट में आने वाला है। अब मैंने यहाँ पे इसको बोला 2 × 2, तो मैंने सोचा कि 4 आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉर्मल एक कैलकुलेशन कर रहे तो वही आंसर आने वाला है। ये कोडिंग के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, प्रोग्रामिंग कोड के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। ओके, ये मैंने आपको इमीडिएट विंडो के बारे में बताया। मैं अगर वॉच विंडो पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे नीचे 4 सेक्शंस ओपन होते हैं कि आपकी कंडीशंस क्या होगी, एक्सप्रेशन यानी आपकी कंडीशन वैल्यू क्या, आपकी मेन वैल्यूज़ क्या है, आपकी टाइप ऑफ वैल्यू क्या है, लाइक आप कौन से फॉर्मूलाज में अप्लाई करें, इट्स अ लुकअप, इट्स अ इफ, इट्स अ फॉर्मूला मेकिंग, इट्स अ कंडीशन मेकिंग, वो कौन से टाइप का कंटेंट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यानी आपको आउटपुट में कौन से वैल्यूज़ का डेटा रिक्वायर है, कौन सी चीज़ों की मेन बेस है, कौन सा मेन सोर्स डेटाबेस है, वो एक जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने वॉचेस में देखा। अगर मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं वॉच विंडो निकाल सकती हूँ। यहाँ पे इसको क्लोज पे आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे भी आप इसको क्लोज पे क्लिक करिए। व्यू टैब में जाके आप अगर यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि मैंने लोकल विंडोज़ ओपन कर दी, तो यहाँ पे फिर से सेम फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन स्लीपिंग मोड फॉर्मेट में आ रहा है। या एक और विंडो में बताना चाहूँगी, जैसे कि ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। अभी ऑब्जेक्ट ब्राउज़र ओपन करते ही ना, एक सेकेंड मैं इस चीज़ को पहले क्लोज कर देती हूँ ताकि मैं इस चीज़ को आपको डिटेल में बताऊँ। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र्स के ऊपर ऑल लाइब्रेरीज लिखी है। इसका मतलब क्या है, लाइक आप यहाँ पे कौन सी चीज़ें अलाउड है करना, आप आपके हिसाब से 2-3 एक्शंस बना सकते हैं। एक्शंस कौन से एक्शंस, या फॉर्मूला मेकिंग, आप एडिंग्स यानी बटन्स लगा सकते हैं, प्लगइन्स कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग आपके सोर्स डेटाबेस के हिसाब से कर सकते हैं। येस, अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंजेस, ये दो, दिस टू बोथ आर द टू डिफरेंट थिंग्स। लाइक आप यहाँ पे कोई भी मेन डेटाबेस के ऊपर आप फॉर्मूला का नाम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला का मीनिंग चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला का सिंटैक्स आप चेंज कर सकते हैं, आप वो एक खुद डिफाइंड नेम दे सकते हैं। एप्लीकेशंस एंड एरिया, अब एक्सेल तो एक ऑलरेडी एप्लीकेशन है। अब एक्सेल में जो VBA है, उसका मतलब ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही VBA एंड मैक्रो है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे एक्सेल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है VBA का एंड मैक्रोस का। तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो है उसको भी चेंजेस करेंगे। मेन ऑथर, ऑथर क्या होता है, अब जैसे कि जो ये बुक है, मैं आपको बताती हूँ, जो एक्सेल बुक है, आई कम टू द फाइल, आई विल कम टू द इन्फो, और मैं थोड़ा इसको स्लाइड करती हूँ, देखिए। चलो मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे। ऑथर में कौन लिखा है, खुशबू, आई एम योर ट्रेनर, तो यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है, तो ये मेन ऑथर है इस वर्कबुक का। मैं किसी को जब ये फाइल ट्रांसफ़र भी करती हूँ, किसी को मेल भी करने वाली हूँ, तो यहाँ पे ऑथर की पूरी डिटेल्स होती है, वो ये फाइल कब बनाई गई है, कब इसका मेन डेटाबेस आया है, कब इसकी चेक इन्स हुई है, सारी डिटेल्स हमें इन्फो टैब में अवेलेबल होती है, राइट। तो ये ऑथर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम VBA के ज़रिए ऑथर भी चेंज कर सकते हैं, या डेफिनेटली येस। तो वो हमने देखा। फिर ऑटो करेक्ट, ऑटो फिल्टर, ऑटो रिकवर। व्हाट इज़ ऑटो करेक्ट, आपके जो फॉर्मूलाज आप टाइप करते हो, आप =VLOO, तो आगे है ना KUP लिख के आता है, आप सीधा टैब बटन भी क्लिक करते हो तो ब्रैकेट ओपन हो जाती है, तो वो ऑलरेडी एक्सेल का फॉर्मेट है, लेकिन आप कौन सी चीज़ें एडवांस कर सकते हो वो इसमें आएगा। फिर या ऐसे कंटिन्यूसली, मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ब्रीफिंग आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकली ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट आई वुड जस्ट से कि यहाँ पे ये जो आप लाइब्रेरीज देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप कौन सी चीज़ें करना अलाउड है, कौन सी चीज़ें एक्सेल अलाउ कर रहा है, आपको एक्सप्लोर करने दे रहा है। या आप कैलेंडर इसमें सीक्वेंस में लगा सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक नॉट ओनली इंडियन टाइम टेबल, नॉट ओनली अमेरिकन टाइम टेबल, नॉट ओनली मलेशियन, या फिर कोई डिफरेंट कंट्रीज जहाँ जहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ होता है वहाँ वहाँ का टाइम टेबल वो अपने को अलाउ करने वाला है। कौन सी सेल को एक्टिव रखना है, कौन सी सेल को नहीं एक्टिव रखना है, वो भी मैं बता रहा है। तो मैंने यहाँ से ना इसको क्लोज़ कर दिया, तो देखो चले भी गए। आप इसमें एक एक चीज़ें को क्लोज़ कर सकते हैं। अब मैं व्यू में जाके इसको लास्ट पोजीशन पे क्लिक करी, कुछ नहीं आ रहा है। ओके, आई अगेन टू द गिव व्यू एंड डेफिनेशंस।
आइडेंटिफायर अंडर कर्सर इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड, दैट मीन्स कि मैंने जो भी अलाउ करने की कोशिश करी वो नहीं हो रहा है। ओके एनीवेज, अब मैंने जो लास्ट में एक प्रोग्राम रन किया था एक्सेल में लुकअप कंटेंट में, राइट, लुकअप पे मैंने किया था, आई रिमेम्बर। आई गो टू द मेन डेटा, लुकअप 1 पे किया था या इस पे किया था मैंने, और आप देखोगे इस पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो ऊपर देखो लिखा हुआ आता है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, यहाँ पे भी मॉड्यूल 1 कोड लिखा हुआ आ रहा है, मॉड्यूल 1 दिस वर्कबुक। जितना भी क्लिक कर दो कुछ नहीं आने वाला, इस पर भी क्लिक करिए कुछ नहीं आने वाला। बट गाइस जब यहाँ पे नीचे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दो मॉड्यूल बन चुके हैं, मैं आपको बताती हूँ एक बार फिर से, थोड़ी स्क्रीन को मैं बड़ी कर देती हूँ। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है आपका बुक 1 है और ये दूसरा प्रोजेक्ट है आपका, ये एक फर्स्ट कंटेंट है, ये आपका यहाँ पे सेकंड कंटेंट है। अब कभी भी जब डेटाबेस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखो जितनी भी वर्कशीट्स होगी ना उतनी हमारे पास यहाँ पे भी मॉड्यूल्स ओपन हो गए। अब मैं या तो उसको क्लोज करते रहो या फिर डेफिनेटली मैं यहाँ पे सीधा मॉड्यूल 1 पे अगर क्लिक कर देती हूँ डबल क्लिक, या मॉड्यूल 2 पे भी डबल क्लिक करूँगी तो ये मुझे कुछ फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स में बताना चाहिए। जैसे कि मैंने राइट करके बोला इसको मुझे कोड देखना है, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है रन एंड द कोड, यहाँ पे कुछ भी मैक्रोस कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हाउ इट विल बी शोइंग अस, या राइट। तो इसके बाद में हम लोग शॉर्ट एक व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब व्यू कंटेंट में अगर मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की बात करूँ, व्यू कंटेंट में मैं अगर प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ की बात करूँ, कौन सा डेटाबेस हमें चाहिए कौन सा नहीं चाहिए वो यहाँ पे सारा का सारा बताने वाला है। मेन क्या है ना कि हमें पता होना चाहिए कि डेटा कौन सा एक्सप्लोर करना है कौन सा नहीं करना है। ये सारे टूल्स को मैं ओपन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया रहे कि हमने किस प्रकार सारे डेटाबेस को चेक इन कर रहे हैं, चेक इन किया हमने या फिर नहीं करना है। ओके या सो लेट अस गेट टू द मेन कंटेंट। अभी मेरे को एडिंग्स अगर यूज़ करना है, मैंने एडिंग मैनेजर पे आ गई, क्या बोल रहा है अवेलेबल एडिंग्स लोड बिहेवियर, अवेलेबल एडिंग्स लोड बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल स्क्रीन पे एडिंग्स है। पहले तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ, मैक्रो 2 कंट्रोल प्लस, मैंने शिफ्ट और टी प्रेस कर दिया है, क्या प्रेस किया है शिफ्ट एंड टी। ये कभी भी कोई भी ये दिस वर्कबुक पर मैं रखना चाहती हूँ, मैं और कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ, और ओके मैंने प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पे एक कोड लिख के आ रहा है, देखा आपने। मैं पीएमटी पे क्लिक कर रही हूँ, नहीं आया, कॉनकैटिनेट पे नहीं आया, फ्लैश फिल पे नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ तो रन किया तभी मेरे पास यहाँ पे कोड है। अब वो वहाँ से चले भी गया क्योंकि मैंने कुछ मेन डेटा सोर्स आउटपुट में लाने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए अब मैं इसको रन भी कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो करिए ये क्या कर रही है, इतनी सारी चीज़ें कैसे एक साथ कर रहे हैं हम लोग। डिज़ाइन मोड भी मैंने ऑन कर दिया, मैक्रो अभी भी ऑन है गाइस, ओके। यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसेस भी ऑन है और एडिंग्स लगाने की कोशिश चालू होगी अभी। लोडिंग प्लीज़ वेट। एडिंग्स लगाने के टाइम पे मेक श्योर कि आपका जो ऑफिस अकाउंट है, आउटलुक अकाउंट, मेल अकाउंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो ऑन होना ज़रूरी है। एक्सेल एडिंग्स लगा रही हूँ अगर मैं तो इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ एंड आई विल वेट। कौन सी चीज़ें चाहिए मेरे को, एनालिसिस टूल पैक चाहिए, एनालिसिस टूल पैक वीबीए चाहिए, मुझे सॉल्वर एडिंग चाहिए, मुझे यूरो करेंसी टूल्स नहीं चाहिए, मुझे आउट करेंसीज नहीं अवेलेबल चाहिए। मैं इसको ओके कर दे रही हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास और भी फंक्शंस आ चुके हैं, देखिए। ओके 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 परफेक्ट। I'll wait just a minute. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9. Invalid password. Okay, cancel. पासवर्ड, अभी पासवर्ड जो हमने डाले रहेंगे जब बनाने के टाइम पे एक्सेल में XYZ जो भी आप पासवर्ड यूज़ करते हो वही पासवर्ड डालना, वरना देखो इस तरीके से कैंसिल बताने वाला है ये। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो दिस वर्कबुक कोड, yes, दिस इज द मेन कंटेंट, दिस इज द मेन कंटेंट।
अब मैंने किस तरीके से लाया वो वापस बताने से अच्छा आई वुड बेटर सजेस्ट यू गाइज टू रिज्यूम योर वीडियोज़। ओके, कोई बात नहीं, हम इसको वापस मैं रिपीट करूँगी, डोंट वरी। ऑप्शन एक्सप्लिट, गेट कल्चर, एंट्री पॉइंट ऑफ रिबन बटन और कॉल बैक फॉर रिबन बटन, स्क्रिप्टिंग, ये देखो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बन रही है। और लास्ट में आता है एंड सिलेक्ट एंड फंक्शन। ये कोडिंग जो है मैंने नहीं टाइप की, आपको भी पता है जब मैं इस पर सब परफॉर्मेंस कर रही हूँ, जो भी डेटाबेस में आउटपुट में ला रही हूँ, तो कोडिंग ऑटोमेटिक लिख के आ रही है। कोडिंग में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा क्या मैंने यूज़ कर दिया कि सारी कोडिंग्स ऑटोमेटिक आ चुकी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कैसे है ना, आप अगर एक एक कोड लिखने बैठ रहे हो, आप एक एक कोड को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ला रहे हो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हमें हमारा टाइम सेव करके चीज़ों को ईजी बनाना है। तो ये जो तरीका हमने किया है, मैंने एडिंग्स अप्लाई करके जो चीज़ें कोशिश करी है करने के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में भी डेटा कंटेंट हमें मिल रहा है। अब इस डेटा का हम लोग करेंगे क्या, व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ दिस डेटाबेस, व्हाट विल बी द मेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस डेटाबेस, इसका आउटपुट सोर्स मैं किस तरीके से यूज़ करूँ। हाँ, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद में मैं एडिंग्स पे जाती हूँ। एडिंग्स मैनेजर, आई एम ओपनिंग इट। फिर भी बोल रहा है कि कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके, स्टिल इट इज़ नॉट अवेलेबल। इंक्वायर माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट एंड पावर व्यू फॉर एक्सेल। ऐड, क्या ऐड करना चाहते हो आप। हमारे पास क्या क्या है, डाउनलोड एक्सेल कंटेंट, एक्सेल कंटेंट, एक्सेल की फाइल आने वाली है, नहीं आने वाली है। मैं डाउनलोड्स में फिर भी क्लिक करती हूँ, कोई पिक्चर्स डाउनलोड होगी, नहीं होगी। तो क्या डाउनलोड होने वाला है, यहाँ पे वही चीज़ें डाउनलोड होगी जो एक्सेल के दूसरे फॉर्मूलाज रिलेटेड हो। तो मैं इसको ओके कर देती हूँ, जो भी आ रहा है उसके लिए मैं ओके करती हूँ। अब फिर मैं इसको रन करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी यहाँ पे कुछ मैक्रो दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। मैक्रोस, मैक्रो 2, रन, देयर आर स्टिल नो चेंजेस। ऐसा आपको लग रहा है चेंजेस इंटरनली हो रहे, स्टेप बाय स्टेप नोटिस कीजिए सारी चीज़ें। मैं इंसर्ट सेक्शन में आके एक बटन क्रिएट करना चाहती हूँ। आई क्लिक किया और बटन का नाम मुझे देना है होम। ओके, बटन 1। अब बटन 1 पे मेरे को यहाँ पे मैंने चेंजेस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये नाम नहीं चाहिए। एंटर। अब जैसे मैं होम पे क्लिक कर रही हूँ तो ये किधर भी जा नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक इसकी इंडेक्सिंग हुई नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक बटन जनरेट हुआ है। अब ये बटन जनरेट कैसे किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कौन सी चीज़ों पे क्लिक किया है और कहाँ से ये बटन को लाया है, कहाँ से मैंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, प्लीज़ चेकआउट अगेन। हम इंसर्ट पे गए हैं और बटन एक जनरेट किया है। इसी के हिसाब से मैंने एक दूसरे का ऑप्शन में और ला रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक चेक बॉक्स, राइट। अब चेक बॉक्स में हमें क्या रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे ऑप्शन 1। यहाँ पे ऑप्शन 1 की एक चेकबॉक्स आ गई। जैसे मैं इसके ऊपर टिक करती हूँ, देखो टिक मार्क आ रही है। मुझे नहीं रखनी, मैं नहीं भी करूँगी। ये एक फ़िल्टर नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फिल्टर, दिस इज़ अ चेक बॉक्स। अब ऐसे मल्टीपल चेक बॉक्स होते हैं एक्सेल में करके, कौन सी चीज़ें हमें फाइल में रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। ये HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन सोर्स के, मैनेजमेंट्स के मेन जो इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये मैंने एक बनाया। मैं सेम अगर एक और चेक बॉक्स बनाना चाहती हूँ, ऑप्शन 1 के लिए हो गया, मुझे ऑप्शन 2 के लिए अलग से बनाना है। तो या डेफिनेटली मैं चीज़ों के यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगी। ओके, लेट्स कम बैक, डिलीट ऑप्शन 2। अब मैं इसी चीज़ को मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके ना उसको एडजस्ट कर रही हूँ, बिकॉज एक बार वो चेकबॉक्स इंसर्ट हो गया ना तो आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाते हो, इसलिए। तो या ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया ये चेकबॉक्स को। मुझे ऑप्शन 1 चाहिए कि ऑप्शन 2 चाहिए, तो इट्स माय चॉइस, मुझे दोनों चाहिए, दोनों पे करूँगी या फिर एक पे करूँगी। तो इस तरीके से हमने ऑप्शंस भी क्रिएट किया। चलो मैं अभी फ़िलहाल है ना इसको यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी है। और यहाँ पे कहीं रन मैक्रोस है, रन मैक्रोस है यहाँ पे कहीं नहीं है, रन मैक्रोस ना यहाँ पे है, रन, कैंसिल,
लेट अस स्प्लिट दिस डेटा, और मैंने ये लर्न इसके ऊपर किया है। तो ये रहा डेटाबेस, देखा आपने बहुत सारी चीज़ें आ रही थी उसके अंदर। मैंने दिस वर्कबुक पे जाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं आ रहा मॉड्यूल 1 पे। यस दिस इज़, ये पहले नहीं आ रहा था गाइस, दिस वाज नॉट कमिंग, ये पहले नहीं था। मॉड्यूल 2, आप थोड़ा वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देखिए, पहले कंटेंट नहीं आ रहा था। मॉड्यूल 1, नाउ दिस इज़ हियर। मैंने मैक्रो 2 बनाया है, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ये रही हमारी शॉर्टकट की। लेट मी मिनिमाइज दिस, या आई एम वेरी हैप्पी। और ये आपके साथ भी अगर अच्छे से हुआ तो इवन यू विल बी गेटिंग हैप्पी। ओके, सो देखिए ये हमने शॉर्टकट की यहाँ पे बनाई थी। अब इस डेटा का हम करें क्या, व्हाट इज़ द यूज़, हम बनाते जाएंगे। पहले लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी आर डूइंग दिस, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, फिर ही हम ये समझ पाएंगे कि हमें कब और कहाँ और क्यों यूज़ करना है। तो या मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट एंड सिंपल एक शॉर्टकट की के साथ में मैंने एडिंग्स लगाया है, ठीक है, जिसमें मैंने टूल पार्क वगैरह सब इंसर्ट किया। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू लिख के दिखा रहा है। मैंने एक एडिंग्स बटन लगाया जिसका नाम मैंने होम दिया था, पहले गलती से मैंने ये स्पेलिंग लिखी थी, उसमें वो रिकॉर्ड हुआ है। आप जो फर्स्ट अटैम्प्ट पे जो भी करोगे ना वही रिकॉर्ड होगा। वैसे मैं लिखना चाहती थी सब कुछ कैपिटल में, लेकिन आ गया एक चीज़, 2 चीज़ कैपिटल और 2 चीज़ स्मॉल में। या एनीवे, अभी यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल है मेरे कंटेंट की, स्ट्राइक थ्रू है क्या, नहीं है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, मैंने कुछ शेडो नहीं दिया, मैंने कुछ अंडरलाइन नहीं दिया, मैंने कलर 1 कलर है, ये देखिए ग्रीन कलर है ना यहाँ पे, इसलिए कलर 1 दिखा रहे हैं इधर। एंड विथ एक्टिव शीट्स शेप्स सिलेक्ट ऑल, डेटा पूरा सिलेक्टेड था मेरा, ओके, या फिर नहीं था। होम बटन मैंने एक अप्लाई किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा होम, मैंने इतनी बार इस पर सिलेक्शन करते गई ना, इसलिए वो दिखा रहा है, ओके। फिर वापस यहाँ पे मेन कंटेंट रिपीट हुआ है, एंड एट द एंड आप देखोगे यहाँ पे शीट्स की पूरी डिटेल बता रहा है कि शीट्स कितनी चालू है, उसमें कितने चेकबॉक्स है। हमने चेकबॉक्स भी अप्लाई किए 1, 2 एंड 3। मैंने कितनी बार क्लिक करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश की, मैं जितनी बार क्लिक करूँगी उतनी बार वो डेटाबेस स्ट्रक्चर में आ रहा था। तो ये था थोड़ा रन के बारे में। अब मैं इसको थोड़ा ब्रेक करना चाहती हूँ। क्या बोला मैंने, इसको मैं थोड़ा ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं एंटर की अप्लाई करूँगी, मेरे को जो भी चेंजेस करना है ना मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकती हूँ। देखो मैं बताती हूँ। अब मैं जैसे कि होम है, यहाँ पे मैं इसको मिटा के लिखती हूँ दिस इज़ खुशबू माली, और मैं इसको रन करने की कोशिश करती हूँ। चलो लेट्स कंटिन्यू। हुआ क्या कुछ चेंजेस? नप, नहीं हुआ। खुशबू माली, सेव। The following features cannot be saved in macro free workbooks. VB project. To save these files, to save a file with these features, click no and then choose a macro enabled file type in the file type list. To continue saving as a macro free workbook, click yes. कुछ भी करो, इसको सेव करो। देखो सेव हो चुका है, एक ही बार वो बोलता है, फिर उसके बाद में वो सेव भी करता है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम डेटाबेस तो कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से ट्राई करना चाहूँगी। मैं रन करती हूँ डेटाबेस पे। रन टाइम एरर 28 डिबग। तो देखो क्या बता रहा है, एप्लीकेशन रन करने के टाइम पे ये जो फाइल है मैक्रो 2 थोड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है पता है, मैंने यहाँ पे ना अपना नाम कहीं पे अपना चेंज कर दिया, मैंने खुशबू माली लिख दिया है। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो आ जाए, वो डेटाबेस आउटपुट में दिखाए, जो कि वो नहीं दिखाने वाला, नहीं आएगा वो। अभी मैं कोडिंग में कैसा कुछ चेंजेस करूँ